आंदोलनकारियों को कि आपको हम समय देंगे, बात करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे। फिर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, परमिशन था फिर भी। कैसे देखेंगे आप? देखिए, जीएम हो चाहे एसपी हो, ये सारे जो है मुख्यमंत्री के जो है एक नुमाइंदे होते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। जब राजा का हुक्म आ गया होगा तो राजा वहां जाएगा ही नहीं, समस्या पे बोलेगा ही नहीं, ना उन्हें न्याय मिलेगा। ये तब मिलेगा जब तुम्हारा राजा बैठेगा, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का, एससी वर्ग का, तब तुम्हें न्याय मिलेगा भाई। कहां से न्याय मिल जाएगा? मैं कह तो रहा हूं कि आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी योगी राज की है। दूसरी गुंडागिर्दी इस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की है। किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, पुलिस को दाम दो। किसी को पकड़ लिया थाने में, 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, 2 मिनट में छोड़ दिया जाता है। इतनी लूट खसोट है उत्तर प्रदेश में कि जिसका कोई जवाब नहीं। और जेलें भरी पड़ी हैं तो रैकबार समाज से, कुशवाहा समाज से, अहरवार समाज से, धोबी समाज से, मुस्लिम समाज से, नाई समाज से, चढ़ार समाज से, बुनकर समाज से, कहार समाज से, महार समाज से, निषाद समाज से, बिंद समाज से, ये समाज के लोग जेलों में भरे पड़े। और जो लोग दे लेते हैं उनको जेल से छोड़ दिया जाता है थाने से। ये सिस्टम है। तो ये तो तब बदले। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महासभा की अध्यक्ष दीदी निर्देश सिंह की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम हो गया, फिर भी 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 4 लोगों का पता ही नहीं चल रहा। ये दोषगत भावना से किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी से बड़ा गुंडा कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं उत्तर प्रदेश में बैठा है। आज आपके जितने भी लूट बलात्कार हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद कुशवाहा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। आज हम वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रेमचंद कुशवाहा जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मूल निवासियों की आवाज को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके बॉस को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं वीर फूलन देवी जन संगठन की ओर से एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से। घटनाओं की आपने बात की है मणिपुर की, तो आप अपने ही पास की विधानसभा है खैरगारपुर विधानसभा, पलेरा शहर में रामजी मिश्रा, जो अभी कुछ दिन पहले ये मुद्दा उछला था और मीडिया में आया भी था, रामजी मिश्रा ने अर्जुन कुशवाहा जी की जमीन को कब्जा किया, फर्जी दस्तावेज, ऐसा उनका आरोप है। कैसे आप देखेंगे? देखिए भाई पत्रकार जी, जितनी भी जुल्म जास्ती, अत्याचार, लूट बलात्कार ये हो रहे हैं, जमीनों पे कब्जा हो रहे हैं, इन सारी बीमारियों की जड़ है, वो जड़ है राजा। जैसे मध्य प्रदेश का राजा है शिवराज सिंह चौहान, और उनके नेतृत्व में विधायक बनाए जाते हैं और विधायक और सांसद गरीबों पे जुल्म जास्ती करते हैं। जैसे मैं तो देखता हूं मध्य प्रदेश में कि आज भी चरम सीमा पर पिछड़े वर्ग के, एससी वर्ग के लोग चप्पल पहन के नहीं चल पाते हैं। तो ये जुल्म जास्ती तो होना तय है। खरगापुर की जनता से अपील करता हूं कि इस बार वहां राहुल लोधी चुनाव लड़ रहा है, जो उमा भारती का भतीजा है। अगर जनता ने वहां से इसको भगा दिया, उसकी बिरादरी का वोट मैं कह रहा हूं 19,000 से ज्यादा नहीं है। वहां जो है ठाकुर बिरादरी का विधायक बनता है, उनकी संख्या 13,000 से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा खरगापुर विधानसभा में 75,000 रैकबार समाज है और 45,000 कुशवाहा समाज है और 19,000 यादव समाज है। अगर ये जात के लोग अगर उखाड़ के फेंक देते हैं तो जुल्म जास्ती खरगापुर में होना बंद हो जाएगी और जातियों में बंद कर दूंगा। जातियों की आप बात कर रहे हैं, आबादी गिना रहे हैं कि किस जाति के कितने लोग रहते, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, उन पे अभी खबर लेते हैं क्या? जो कुशवाहा की हमने बात की है कि जमीन पर कब्जा हुआ, इसके पहले आप निषादों के नेता हैं, रैकवारों के नेता हैं, उनकी भी जमीनों पे कब्जा हुआ, इस पे आपने कुछ खबर ली? मैं सभी क्षेत्र के वासियों से, किसी भी वर्ग के लोग हों, सबकी समस्याओं में जाता हूं और निषादों की भी समस्या सुनता हूं, कुशवाहा की भी सुनता हूं और मैं लोधी समाज की भी सुनी है। अभी कुड़ीला थाने में लोधी समाज की जमीन पे कब्जा करा दिया था राहुल लोधी ने।
तो मैंने कुड़ीला थाने में टीआई को जो है बुला करके उनका समझौता कराया। ऐसी जतारा है, ऐसी अभी आपके एक और खरगापुर में अभी सरपंची का चुनाव हुआ था 1-1.5 साल पहले, तो पुलिस द्वारा रेखवार समाज को इतना मारा गया और वो डर के मारे कुएं में गिर गया और कुएं में गिर के 3 लोग मरे, लेकिन प्रशासन ने उसको दबा करके उनसे राजीनामा करा दिया। ये अभी चुनाव की घटना है, खरगापुर विधानसभा और खरगापुर थाने की घटना है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, जिनकी भी जमीनें कब्जाई हुई हैं या जिनके जो भी पिटे हैं लोग, इन पीड़ित परिवारों से आपके संगठन के लोग या आप खुद मिलने जाएंगे या नहीं? अरे जाता हूँ और जाएंगे भाई, और उनकी समस्या जो है उनको उससे मुक्ति दिलाएंगे, चाहे हमारे विधायक बने और चाहे ना बने। मैं तो जो है जनता के बीच में सिर पे कफन बांध के घूमता। आम जनता का यही आरोप रहता है कि चुनाव के दौरान नेता घर घर आते फिर नहीं आते। मैं तो जो है जब से जो है राजनीति में अपना कदम रखा है, मैं कई प्रदेशों में जाता हूं। जैसे अभी देखिए मनीषा कांड का मैंने उछाल किया था उत्तर प्रदेश, सीमा निषाद जौनपुर से, आपके झांसी का अतीक अहमद का, मैंने कई मुद्दों पे बोला है। बड़े बड़े नेता इसलिए नहीं बोलते कि उनको डर है इस सरकार का, योगी जी और मोदी जी का। आप इतने बड़े नेता हैं, कल में ही ये घटना हुई है गोरखपुर में। डीएम मतलब जिलाधिकारी गोरखपुर ने लोगों को समय दिया था कि हम आपसे बातें करेंगे, जमीन का मुद्दा था। हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं, और जितनी भी गाय छोड़ दी है मोदी जी ने, उससे किसानों का 99% नुकसान है। प्रेजेंट की समस्या पूछ रहे, कल की ही घटना है ये। नेता भी तो इसमें दोषी हैं। तो नेता मैं तो कह रहा हूँ समाज के नेता है वो ईडी और सीबीआई के अंडर में है, इसलिए बोलेंगे नहीं। अब जनता से निवेदन है कि पार्टियां छोड़िए और ईमानदार नेताओं के साथ खड़े होइए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी बात बोल रहे हैं, मैं रमेश चंद्र निषाद बात बोल रहा हूँ, राजकुमार सैनी जी बात बोल रहे हैं, बावन मेश्राम बात बोल रहे हैं, माननीय ओवैसी साहब बात बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए, इनकी सरकार बनाइए। हमारी सरकार बनेगी तो हम ये 10-12 चीजें लागू करेंगे जो हमने आपको बताया है। आखिरी सवाल है, 2018 से यूपी के कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आपका साथ रहा है, 2022 तक रहा है। तब तक वो हर एक छोटी बड़ी समाज के साथ हो रही घटना पे बोल रहे थे, अब कुछ नहीं बोल रहे हो, फिर भी एमपी के चुनाव में उनको उतरना है, उनके प्रत्याशी आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ मजबूरी है? देखिए मैं पहले कह चुका हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के पास इतनी संपत्ति है, इतने जो है उनके कुछ केसेस हैं, जिसकी वजह से उनको जो है बीजेपी सरकार ने हैंग कर लिया है, जिसके तहत वो जनता के विषय में बोल नहीं सकते हैं। अगर बोलने वाला नेता तो केवल एक ही बचा है पिछड़े वर्ग का, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसे आपके कुशवाहा समाज की बात की जाए तो आपके केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी भी नहीं चल रही है। आपके केशव देव मौर्य हैं, वो कह रहे हैं मैं मायावती के साथ बिना शर्त के समर्थन कर दूंगा। एक अखिलेश केशव देव मौर्य नाम है उनका, केशव देव मौर्य जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महान दल के। आपके देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी हैं बिहार के। ऐसे तमाम नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, जैसे हम बताते हैं रामधनी बिंद, माननीय रामकरण कश्यप, और भी तमाम नेता घूम रहे हैं। तो ये झोला छाप नेता घूम रहे हैं, इनका कहीं भी वीडियो दिखाई नहीं देता है। चुनाव आ जाता है, सुबह तीतर गुलाम और तोता गुलाम अषाढ़ की तरह, मेढकों की तरह टुर टुर बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। मैं तो बरहमेश वाला नेता हूँ भाई, पैदा हुआ हूं तो मेरा संकल्प है कि मरना तय है, चाहे बुढ़ापे में मरो चाहे जवानी में मरो, मरना तो एक बार है, लेकिन अधिकार के लिए जनता के बीच में मरेंगे तो अच्छा होगा, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। और ये मैं फिर भी कह रहा हूं, योगी सरकार और मोदी सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि जनता एक तरफा है, लेकिन जो भी चुनाव जीत रही है वो ईवीएम की बदौलत से चुनाव जीत रही है। ईवीएम अगर आप इतना रो रहे हैं तो विपक्ष में कुछ पार्टियों ने उसका विरोध किया है, जैसे एडवोकेट भानु प्रताप जी, तो क्यों नहीं किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन कर लेते? ईवीएम का रोने से क्या फायदा? देखिए किसान आंदोलन है, उसमें भी बड़े बड़े लोग, सामंत शाही लोग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके एजेंट हैं, वो तुम्हारे लिए दिखावा कर रहे हैं। जैसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। अरे तो किसान बिल जो पास हो गए थे संसद से, उन्होंने आपसे दिलवाया, ऐसे ही ईवीएम का बैन नहीं लग सकता? उससे बड़ा अगर लग सकता है, लेकिन एक आम जनता सोच रही है कि नेता करेगी,
तो नेता कोई नहीं करेगा, ये नोट कर लीजिए। चुनाव तो नेताओं को लड़ना है, आम जनता को थोड़ी लड़ना। आम जनता ही चुनाव लड़ती है, नेता नहीं लड़ते हैं दोनों चुनाव। नेता तो टिकट देते हैं, आपके बीच में आते हैं। जनता की आप बात कर रहे हैं, जनता को पता नहीं चलता कि किस चिन्ह पे तो वोट देती है, तो वो बताया नहीं जाता है। अगर मतदाता को घर घर जाकर के ईवीएम ले जाकर के बताया जाए कि ये है ईवीएम, इस तरीके से वोट पड़ता है, तो उस व्यक्ति को पता पड़ेगा। आप बात कर रहे हो ईवीएम हटा दी जाए, मोहर लगा दी जाए, तो ये सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी, मैं दावे से कह रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ थे रमेश चंद्र निषाद जी, वीर फूलन देवी जन संगठन के अध्यक्ष। आप इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।